केवल कर्म करना है, भगवान का अनुग्रह, भगवान की भक्ति ये प्राप्त हो कलिकाल में। इसके लिए उपाय क्या है? तो भगवान पार्थेश्वर जी की आराधना, यही एक उपाय है। बोलो शंकर भगवान की। जो विधि वेदों में वर्णन की गई उसी विधि के अनुसार जो है भगवान पार्थेश्वर का पूजन करें। जो जो मंत्र बताए हैं हम उपचारों को अर्पित करेंगे। दूध के माध्यम से स्नान करावेंगे, दही के माध्यम से स्नान करावेंगे, वस्त्र को अर्पित करेंगे, उन मंत्रों के साथ में अर्पित करेंगे। अब मंत्र तो आता नहीं और पूजन करने की जो इच्छा है कि नित्य प्रति जो है हम पूजन करेंगे और मंत्र की जानकारी नहीं, तो क्या करेंगे? एक ऐसा मंत्र जो है यहां पर प्राप्त करा दिया गया कि जो कि सुलभ है, कि उसी मंत्र के उच्चारण करके ही जो है हम भगवान पार्थेश्वर जी का पूजन करेंगे, भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करते हैं। वो मंत्र कौन सा? पंचाक्षरेण मंत्रेण गुरुदत्तेन वा तथा कुर्यात् पूजां षोडशोपचारे न विधिवत् सुधीमता। पूजन के क्रम में जो है षोडश उपचार के द्वारा भगवान का पूजन किया जाता है। 16 उपचार बताए गए और सबके मंत्र जो है अलग अलग प्रकारों के हैं। उन मंत्रों की प्राप्ति नहीं भई तो एक ही मंत्र, केवल पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करेंगे। वो पंचाक्षर मंत्र अपनी योग्यता के साथ में जो योग्यता बताई थी, ओम नमः शिवाय, यदि हम इसके अधिकारी हैं, ओम नमः शिवाय के यदि हम अधिकारी हैं तो पूरा पूरा ओम नमः शिवाय यह उच्चारण करेंगे। यदि हम इसके अधिकारी नहीं हैं, नमः शिवाय यह तो पवित्र नहीं है, तो केवल के केवल नमः शिवाय। श्री संज्ञा यदि देह है तो क्या उच्चारण होगा? शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। इन्हीं मंत्रों के उच्चारण करके भगवान पार्थेश्वर जी का पूजन आरंभ करें। और इस समय पूजन आरंभ करते हैं तो पूजन के आरंभ के पूर्व में जो है भगवान का ध्यान करते हैं और ध्यान से जो है पूजन का आरंभ होता है। किसी भी देवता का पूजन करना हो, किसी भी तत्वों का जो है पूजन करना हो तो सर्वप्रथम क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। ध्यान अर्थात उनके स्वरूप का ही वर्णन करते हैं। उस स्वरूप को जो है अपने मन में स्थित करके उनका दर्शन करते हैं। यही है ध्यान का स्वरूप। तो भगवान पार्थेश्वर जी का ध्यान क्या है, भगवान पार्थेश्वर जी का स्वरूप कैसा है, तो इसके बारे में यहां बताया कि इस प्रकार का स्वरूप है भगवान पार्थेश्वर जी। क्या वह स्वरूप? कैलास पीठासन मध्य संसम भक्तैः सनन्दादिभिर्यज्यमानम् भक्तार्तिदावानलमप्रमेयम् ध्यायेत् उमालिङ्गितविश्वभूषणम्। जो कैलाश रूपी जो स्थान, उस कैलाश रूपी स्थान पे जो विराजे हैं, जो भक्तों के कष्टों को जो दूर करने के लिए दावाग्नि के समान है, वो कष्टों को जला के भस्म कर देते हैं, ऐसे वो पार्थेश्वर जो कि विश्वभर है, अर्थात सर्वत्र रहने वाले और पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले, ऐसे वह पार्थिवेश्वर।
उनका ध्यान करते हैं। वह ध्यान भी करते हैं तो किस प्रकार, कैसे? उमा के साथ में उनकी जो शक्ति, वह जो उमा, वह जो पार्वती, उस पार्वती के साथ में जो है ऐसे भगवान शिव का, पार्थिवेश्वर का ध्यान किया। ये ध्यान यहीं तक सीमित है तो ये भी नहीं, आगे भी जो है ध्यान का स्वरूप बताया कि इनका स्वरूप जो है इस प्रकारों का है। कैसा वह स्वरूप है? ध्याये नित्यं महेशम रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्ता स्थितममरगणैर्व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। इस प्रकार का स्वरूप है भगवान पार्थिवेश्वर का। अर्थात ये भगवान पार्थिवेश्वर शील अंगों से युक्त है। तुमने ये सब स्वरूपों का वर्णन किया, क्योंकि सारे पर्वतों के जो ईश, ऐसे ईश रूपात्मक जो महेश, जो शिव, उनका हम ध्यान कर रहे हैं। कहां पर? इस पार्थिव लिंग में, जिन्होंने बाघंबर को धारण कर रखा है, जिन्होंने कमल को ही अपना आसन बना दिया, जो कमल रूपी जो पुष्प, उस पुष्प में जो विराजे हैं। पार्थिवेश्वर जी का वाहन नंदीश्वर जी हो, भगवान पार्थिवेश्वर जो है नंदी पर विराजे हैं, तो ऐसा नहीं, वह जो भगवान पार्थिवेश्वर है वह तो कमल में विराजे हैं, उनका आसन तो कमल है। चारों तरफ जो है देवतागण विद्यमान है। हस्त कमलों में भी आयुधों को धारण कर रखा है। परशुमृगवरा, ये जो भगवान पार्थिवेश्वर है अपने एक श्रीहस्त में मृग को धारण कर रखा है, हिरण को धारण कर रखा है, और एक श्रीहस्त में जो है परशु अर्थात फरसा, और फरसे को धारण कर रखा है भगवान पार्थिवेश्वर ने। ये पार्थिवेश्वर जी का स्वरूप, और प्रसन्न मुद्रा वाले हैं। एक श्रीहस्त के माध्यम से जो है अभयता को प्रदान कर रहे हैं, भय को जो है समाप्त कर रहे हैं। और चौथा जो श्रीहस्त है, अपने चौथे श्रीहस्त के माध्यम से जो है संपूर्ण ऐश्वर्यों का दान कर रहे हैं। यह स्वरूप अभय होने का आशीर्वाद दिया, और दान करने की मुद्रा इस प्रकार किया, जितने प्रकार के ऐश्वर्य हैं ये सब प्रदान। बाघंबर को धारण कर रखा है, और साथ साथ में मुखारविंद भी हैं। कितने मुखारविंद हैं? पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। भगवान पार्थिवेश्वर के जो है 5 मुखारविंद प्राप्त होते हैं। 5 मुखारविंदों से जो युक्त हैं, 4 मुखारविंद चारों दिशाओं में, एक मुखारविंद कहाँ? तो मध्य में, वह मध्य वाला जो मुखारविंद ऊपर की तरफ जो देख रहे हैं, और प्रत्येक मुखारविंदों में जो है 3 नेत्र हैं। पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। ऐसे दिव्य स्वरूप का जो है ध्यान करके भगवान पार्थिवेश्वर जी का पूजन करें,
और पूजन के बाद में जो है स्तुति करें, प्रार्थना करें कि भगवान ये जो लिंग रूपात्मक जो आपका जो स्वरूप है, पार्थिव रूपात्मक जो स्वरूप है, इस स्वरूप के माध्यम से हम नित्य प्रति आपकी आराधना करते रहें, इस स्वरूप का दर्शन करते रहें, इस स्वरूप का स्पर्श जो है प्राप्त होता है। यही हमारी इच्छा, अर्थात वह जो पार्थिव लिंग है उस पार्थिव लिंग की अर्चना, पार्थिव लिंग का दर्शन, उसका स्पर्श अपने को प्राप्त हो। भगवान हमारी यही इच्छा है, जो कि नित्य करना।